हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? और ठीक ही होंगे। ठीक है, और मज़े से पढ़ रहे होंगे, पढ़ो मज़े से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल होता क्या है वो देखिए। जैसे क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे नामों से जानते हैं। नंबर 1, जैसे हम कहें कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। नंबर 2, रेक्टेंगल। नंबर 3, स्क्वायर। ठीक है। नंबर 4, अगर स्क्वायर को हम थोड़ा सा तिरछा कर दें तो रोम्बस हो जाता है, रोम्बस। नंबर 5, ये सब क्वाड्रिलेटरल के ही नाम है। नंबर 5, ट्रेपीजियम। अब ये होता क्या है? जैसे मैंने कहा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि ऐसी फिगर, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। क्या होती है? पैरेलल और इक्वल। रफ फिगर है, ए बी सी और ये डी। इन्हें बता रहे पहले, ये अपोजिट साइड इक्वल होंगे और ये वाली साइड। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, इन्हें बिल्कुल इसकी जो है जैसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि इन्हें 90 डिग्री पर ये कर दिया जाता है, स्टैंड कर दिया जाता है, तो ये हो जाता है रेक्टेंगल। होता ये पैरेललोग्राम की फॉर्म में होती है। अपोजिट साइड ये इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री का है, इसके अंदर ये डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है स्क्वायर। अगर हम इस रेक्टेंगल की ऑल साइड इक्वल कर दें, क्या कर दें? रेक्टेंगल की ऑल साइड इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे ईच 90 डिग्री एंगल होंगे, ये सभी साइड इक्वल होंगे। ठीक है, क्या होगा? अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अब बात आती है रोम्बस। रोम्बस को क्या करता है? इस स्क्वायर को थोड़ा सा 90 डिग्री से बदल दीजिए एंगलों को, चाहे इधर चाहे उधर, तो ये हो जाता है रोम्बस। जैसे मान लीजिए ऐसे और ऐसे, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, ये हो जाएगा रोम्बस। इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, जैसे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, बस क्या होता है, इसके डायगोनल जो है इक्वल नहीं होते, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये और ये इक्वल, ये और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बात आती है ट्रेपीजियम की। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है? ये इसे वैसे बोलते हैं झोंपड़ी के आकार का। 2 साइड पैरेलल होती है, 2 होती है नॉन पैरेलल। ठीक है, 2 पैरेलल होती है। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आए, अगर वो कहता है पैरेललोग्राम तो ऐसा बना दीजिए, रेक्टेंगल तो ये, स्क्वायर तो ये, रोम्बस तो ये, ऐसे ट्रेपीजियम तो ये। 2 पैरेलल साइड होती है, ये पैरेलल साइड होती है, और 2 ये नॉन पैरेलल साइड होती है। पैरेलल नहीं है, ये वाली पैरेलल है, ये ट्रेपीजियम होता है। तो हम इन सब का क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर पढ़ेंगे। और ये पेरीमीटर के लिए मैं बताऊं आपको, चाहे ये कोई सी फिगर हो, इन सबको प्लस करते हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ऐसे इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ऐसे इसमें, क्योंकि ऑल साइड इक्वल है तो 4a हो जाएगा, इसमें भी 4a हो जाएगा। ऐसे इस तरह से आपको इनके सबसे पहला काम कि इनकी जो फिगर है वो दिमाग में भर लीजिए, आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, अगर नहीं आती तो आप, बहुत मुश्किल है कि आप रट के फॉर्मूले को करें तो भूल सकते हैं। तो पहले सबसे पहले ये आने चाहिए। अब कहेंगे कि इसके फॉर्मूले, तो फॉर्मूले हम जो है एक एक करके अभी सबके लिखते हैं। ठीक है, आइए साथ में।
कैसे देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। नंबर 1 पैरेललोग्राम। फिगर मैंने बताई दी थी कि इस तरह से एक फिगर होती है, ऐसे और ऐसे, ए बी सी और डी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, एल है, ये बी है, तो ये भी एल होगी और ये भी बी होगी। इस पे हम एक हाइट लेते हैं यहाँ पे एच, ठीक है, हाइट। तो सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम को ऐसे पैरेलल लाइन और जी एम लिख देते हैं, तो ये होता है 2l प्लस बी, ठीक है। अब एरिया की बात करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस। देखिए अगर ये साइड पे h1 है तो इस पे हम h2 डाल लेते हैं। तो अगर बेस हमने l लिया है तो l इंटू h1, l इंटू, या बेस b लेंगे b इंटू h2, b इंटू h2, जैसे ही परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, कई बार इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं तो इनकी जो साइड होगा रेशो भी निकाल सकते, ठीक है। नंबर 2 सॉरी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपको पता है कि ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होती है ऐसे, ठीक है, और ये ए बी सी और ये डी, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है ऐसे, और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, ये साइड इस साइड। ये एल है, ये बी है, तो ये भी एल होगी और ये भी बी होगी। तो सबसे पहले रेक्टेंगल में हम निकालेंगे नंबर 1 पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर 2l प्लस बी। फिर नंबर 2 एरिया, ये याद रखना है, एरिया l इंटू बी। नंबर 3 लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ ए सी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको, इसकी सभी साइडों को इक्वल कर दें, सभी साइडों को क्या कर दें, इक्वल कर दें, और ये 90 डिग्री का एंगल और ये डायगोनल भी इक्वल होते हैं इसके, तो ये साइड है, लेंथ ऑफ साइड, ये ए बी सी और डी। तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर। क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता, ठीक है। ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a। एरिया, एरिया क्या हो जाता है, a इंटू ए, एल इंटू बी में a इंटू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। फिर बात आती है आपको यहाँ पे रोम्बस, ठीक है। इसे थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं ऐसे, और ये ऐसे, थोड़ा सा तिरछा करते ही ये क्या हो जाता है, रोम्बस। ए बी सी डी ये रोम्बस, ऑल साइड इक्वल होती है, इसमें भी पेरीमीटर 4a हो जाएगा। डायगोनल जो है राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये डायगोनल होता है D1 मान लीजिए, और ये होता है D2, ये D1। तो सबसे पहले ये रोम्बस लिख लीजिए, रोम्बस, ठीक है। हो सकता है एक बार देखता हूँ, आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रोम्बस, रोम्बस में क्या करना है, सबसे पहले पेरीमीटर, फोरे होता है, एरिया जो है इसका थोड़ा सा अलग होता है, 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। तो हम इसको नोट करते रहेंगे। ये इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसके बाद आती है बात ट्रेपीजियम की। सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद है, तो आप सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, बिल्कुल समझा के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बात आती है यहाँ पे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में मैंने बताया था कि इसमें 2 पैरेलल साइड होती है और 2 नॉन पैरेलल साइड होती है, ऐसे
कई बार हमको जो है ये ए बी सी और डी ये हाइट दे रखी होती है एच, ठीक है। तो अगर साइड इसकी गिवन है सभी, तो पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये एच, यह हम लिख सकते हैं 1/2। अगर मैं इसे ए से और इसे बी से रिप्रेजेंट कर दूं तो लिखते हैं 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इसका पूरे पेरीमीटर और एरिया। अब हम जो है क्वेश्चन कैसे करते हैं, कई बार इसमें क्या होता है कि पैरेलल साइड दे रखी है तो हम किसी एक के पैरेलल ऐसी लाइन खींच लेते हैं और खींचने के ये सब गिवन है तो इससे हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया से फिर हाइट। क्वेश्चन में सारी चीज़ें बताएगी, ठीक है। तो ये आप जो है फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, जैसा कि आपका एग्जाम आने वाला है, आपके फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद है बहुत अच्छी तरह से तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में देखिए, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बुक से पढ़िए, पर इस पे कॉन्सेप्ट पे कमांड होनी चाहिए। आपको ये इतना अच्छी तरह से आना चाहिए कि आपको फॉर्मूले में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, तो आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी हमें जो है आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हमने बताया नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ये भी होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसे हमें कई तरह का ट्रायंगल होता है, जैसे ए बी और सी। अगर हम इस पे ये हाइट ले लें, किस पे, साइड बी सी पे एच, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब इसमें देखिए मैं थोड़ा ट्रायंगल के बारे में बताना ज़्यादा चाहूँगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई बार जो है 3 कंडीशन होती। नंबर 1, भाई देखिए आपको अगर साइड है जैसे, तो आप देखेंगे कि आपको 3 तरह की साइड होती है, एक बहुत छोटी है, एक बड़ी है, एक उससे भी बड़ी है ना। जैसे जैसे अगर मान लीजिए सबसे जैसे एरिया इस पे निकाले तो ये एल्टीट्यूड डाल देते हैं इसमें, ये h1, इससे ये एल्टीट्यूड h2 और इससे ये एल्टीट्यूड h3। इसमें मैं बताऊँ, सॉल्व करके भी बताऊंगा कि जब भी आप एल्टीट्यूड निकालें, फॉर्मूला तो वही लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सबसे छोटी साइड पर, स्मॉलेस्ट साइड पर हाईएस्ट एल्टीट्यूड होता है और हाईएस्ट साइड पे, ग्रेटेस्ट साइड पर स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होता है। सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम आंसर मिलाने के चक्कर में और गलत कर देते, तो ऐसा नहीं करना है। अगर स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है तो लॉन्गेस्ट साइड लेंगे, अगर हाईएस्ट एल्टीट्यूड पूछा है तो स्मॉलेस्ट साइड लेंगे, ठीक है। ये बात कंफर्म रखिए, मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड वीडियो है, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। और तो मैं आज यहीं पढ़ाता हूँ, आगे की वीडियो में इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है या और भी है, वो सारे बताएंगे, ठीक है। तो आप आज इतना ही पढ़ाते हैं। बाय बच्चों।